This is Offspin. मुझे एक गाना याद आ रहा था, चंदन सावदन चंचल चितवन। ये क्या राग यमन में है? हाँ बिल्कुल। प प म ग रे सा। ओ पमा हाँ, तीव्रमा। तीव्र मध्यम। कितना अच्छी तरह से तीव्रमा को यूज किया है इस कॉम्पोजिशन में। हाँ जी। वाओ। अच्छा श्रावणी जी, किशोर दा का ये जो गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये क्या यमन में है क्या? हाँ जी बिल्कुल। प म रे सा ग ग ग आगे, ये शाम ग म प भी अजीब है। प नि ध प म। तो इसमें देखिए, प म रे ये तीव्र मध्यम लगा, और प नि ध प म ग तीव्र मध्यम लग रहा है, तो ये यमन ही हुआ। अरे वाह, जितनी बार भी म लग रहा है वो हर बार तीव्र म लग रहा है। कितना मतलब कमाल है ना, इतने फेमस गाने, इतने हिट गाने और राग यमन के ऊपर आधारित। वाओ, मजा आ गया। Offspin Media Friends presents The Ragas in Playlists. The Ragas in Playlists by Sandeep Banerjee. हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में दी रागास इन प्लेलिस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लेलिस्ट में सिर्फ क्लासिकल रागास ही क्यों, रेगुलर गाने भी तो होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, और उनमें से कुछ गाने रागों से इंस्पायर्ड होकर भी बनाए जाते हैं। एंड द शो इज ऑल अबाउट दिस। वैसे संगीत हर जगह है और हम संगीत से घिरे हुए हैं। कभी ऑफिस जाते वक्त गाड़ी में, कभी घर में ऐसे ही कुछ काम करते हुए, कभी किचन में कुकिंग करते वक्त, या फिर जिम में वर्कआउट करते वक्त, और कभी कभी आपके चाय का साथी आपका वो एक फेवरेट ट्रैक। म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स वेरियस इमोशंस इन आवर डेली लाइफ। पर आपने कभी सोचा है कि कैसे वो 7 सुर हमारे डिफरेंट इमोशंस को ट्रिगर करते हैं? कभी कोई गाना सुन रहे हो और पुराना कोई इंसिडेंट याद आ गया, जिसे सोचकर आप अचानक खुश हो गए, या फिर उदास। म्यूजिक हैज ऑल दिस पावर। उन्हीं 7 सुरों के बारे में आज हम बात करेंगे। वही 7 सुर हैं जिनसे कि हमारे रागास भी बनते हैं। हर एक राग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स से बनता है, और यही उन्हें एक दूसरे से अलग भी करते हैं। अलग अलग राग और अलग अलग उनका फील, अलग ही उनकी प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, घबराइए मत, सिर्फ रागास के बारे में बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कैसे हमारे फेवरेट गाने जो हमारे प्लेलिस्ट में होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी रागास से इन्फ्लुएंस्ड हैं। सब गाने नहीं, पर काफी गाने। तो ये पूरे जर्नी में मैं अकेला आपसे बात नहीं करूंगा। हमारे पास है हमारे स्पेशल गेस्ट। हमारे साथ है मिस श्रावणी बहुगुणा, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल गुरु हैं और साथ में ही वो एक म्यूजिक एक्सपर्ट हैं। सो प्लीज वेलकम मिस श्रावणी बहुगुणा। हेलो श्रावणी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू, आई एम फाइन। सो कैसा लगा हमारा ये कॉन्सेप्ट, रागास इन प्लेलिस्ट? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा संदीप, और पॉडकास्ट का नाम बहुत ही क्रिएटिव लगा मुझे, रागास इन प्लेलिस्ट। वाओ। सो हम लोग रोज गाने सुनते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि उनमें से कौन सा गाना किस राग से डिराइव्ड है। और सच कहे तो कॉमन मैन आज की डेट में क्लासिकल म्यूजिक से उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं, और सही कहे तो संभव भी नहीं है, जब तक आप उसकी थोड़ा सा गहराई से पढ़ाई ना करें, समझे ना, डूबे ना। You have to go through regular practice, studies, and great level of patience in getting into the classical music, whether it is Hindustani classical music or Carnatic classical music. So in that space, आपने ऐसे एक शो के बारे में सोचा जो रागों की बेसिक जानकारी लोगों तक पहुंचा पाए। I must say it's a great initiative. थैंक यू सो मच श्रावणी जी। मेरा एक्चुअली यही मकसद था इस पॉडकास्ट को बनाने का, कि ये कॉमन मैन तक पहुंचे ये बात कि
जो रोज वो गाने सुनते हैं, जो फेवरेट उनके गाने हैं, जो उनके प्लेलिस्ट में होते हैं, क्या पता उनमें से कोई गाना ऐसा हो जो किसी राग से डिराइव्ड हो। अब क्लासिकल म्यूजिक सबको समझ में आए या फिर सबको उसकी नॉलेज हो, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बिकॉज जैसे अभी श्रावणी जी ने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक नीड्स डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड मेनी इयर्स ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिस। पर हाँ, इस शो के द्वारा आपको रागों के बारे में एक बेसिक नॉलेज जरूर मिलेगा। At least by the end of the show, you might get to know that your favorite song in the playlist has been derived from which राग। चलिए और समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो आज जो राग मैंने चूज किया है हमारे फर्स्ट एपिसोड के लिए, वो राग एक बहुत ही सुंदर राग है, एक बहुत मधुर राग है। और ये राग इतना ही कॉमन है कि बहुत सारे गाने बने हैं इस राग से इंस्पायर्ड होके। बहुत फिल्म सॉन्ग्स हैं, बहुत एल्बम्स हैं, उनके गाने हैं। इनफैक्ट आज की डेट में एक बैंड है ट्विन स्ट्रिंग्स, उनका भी एक बहुत ही फेमस गाना इसी राग के ऊपर आधारित है। कौन सा गाना है पता चलेगा आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का राग है राग यमन। सो श्रावणी जी, आपके क्या विचार है इस राग के ऊपर? अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही मधुर राग चुना आपने। और इतना मधुर राग है, शाम के वक्त गाया जाता है और इतने सारे गाने आपको मिलेंगे इस राग पे आधारित। और दिल को छूने वाला राग है क्योंकि इसमें तीव्र मध्यम का इतना खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है इस राग में। हाँ जी, हाँ जी। सो लिसनर्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, राइट? 7 नोट्स आर देयर इन म्यूजिक। सो दोज आर सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ओके, और इन 7 शुद्ध स्वर के अलावा हमारे पास 5 विकृत स्वर भी होते हैं। वो है कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध, कोमल नी। और राग यमन में तीव्र म का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके श्रावणी जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली में इसका जो ओरिजिनल जो नाम है वो कल्याण है। बाद में जाके उसका नाम बदल के हम यमन बोलते हैं, लेकिन आप जब पुराने हमारे ग्रंथ पाएंगे उसमें कल्याण के नाम से ही इसको जाना जाता था। और यमन जो राग है ना, ये एक संपूर्ण जाति का राग है। हाँ, संपूर्ण जाति का राग है। अब ये संपूर्ण जाति क्या होता है, ये शायद काफी लिसनर्स हमारे सोच रहे होंगे। सो प्लीज आप अगर इसके बारे में बताएं। तो संपूर्ण जाति से हमारा मतलब है कि इसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है, आरोह में भी और अवरोह में भी। अब आरोह क्या है? जब हम एक सुर, नीचे के सुरों से जब ऊंचे सुरों पे जाते हैं, और जब वापस आते हैं ऊपर के सुरों से नीचे के सुरों में, उसे हम अवरोह बोलते हैं। तो यमन राग में ये 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम संपूर्ण जाति बोलते हैं। तो ये हो गया संपूर्ण जाति, जहाँ पर 7 स्वर यूज हुए हैं एक राग को बनाने के लिए। पर ऐसे भी राग है जहाँ पर सिर्फ 5 या फिर 6 स्वरों से भी राग की रचना की गई हो, है ना श्रावणी जी? हाँ हाँ, बिल्कुल। उनमें जैसे अगर किसी राग में 6 स्वर है तो षाडव हो गया, और कभी किसी में 5 स्वर है तो औडव जाति के राग कहलाते हैं। और 5 स्वर से कम में कोई भी राग बनता ही नहीं है, तो इसलिए 5, 6 और 7। हाँ, तो 5 हो गया औडव जाति, 6 हो गया षाडव जाति, और 7 है संपूर्ण जाति, जो कि हमारा राग यमन है। और इसमें ये भी बात ध्यान देना होगा, जरूरी नहीं होता कि सुरों के चढ़ते हुए में भी 6 स्वर हो और लौटते हुए भी। कहीं पर कॉम्बिनेशन अलग भी होता है, जाते हुए 6 स्वर होते हैं, आते हुए 7 स्वर होते हैं, तो तब कॉम्बिनेशन षाडव संपूर्ण बन जाता है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हाँ जी, तो आई थिंक हमारे श्रोताओं को ये एक बात क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि जाति क्या होती है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको हमें बताना जरूरी था बिफोर वी कुड गो फर्दर विद राग यमन। हाँ, सो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं राग यमन को लेकर। हाँ, राग यमन के बारे में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्वराज इसमें, वो है तीव्र मध्यम का लगना। वही इस राग को खूबसूरत बनाता है। और साथ ही साथ इसमें गाने की जो चलन है वो निषाद से लिया जाता है। निषाद मतलब नी स्वर से प्रारंभ किया जाता है, उससे वो सुंदर निखर के आता है। आप अगर सा से भी गाएंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन नी से गाने से उसका रूप और निखर के आता है जी। सो प्लीज आप अगर राग यमन का आरोह और अवरोह जरा गा के सुनाएं हमारे लिसनर्स को, तो उनको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये हाउ डज इट साउंड। नी रे गा
सा सा नी ध प म ग रे सा। तो आपने देखा इसमें कि हमने नी से रे गाया और उधर हम म से ध गाया, हमने पंचम को भी छोड़ दिया। नी रे ग म ध नी सा। और अगर हम इसको सा रे ग म प ध नी सा ये भी गाते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए हम लोग निशाद से उठाते हैं। यमन राग की ये विशेषता है। जी जी बिल्कुल। पर श्रावणी जी कितना अच्छा लगा, जैसे ही आपने आरो और अवरो गाया, आपने एकदम राग यमन का होता है ना, एक समा बन जाता है। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैं सुन रहा था मुझे एक गाना याद आ रहा था, चंदन सावदन चंचल चितवन। ये क्या राग यमन में है? हाँ बिल्कुल। प प म ग रे सा। ओ पमा, हाँ, तीव्र मा। तीव्र मध्यम। कितना अच्छी तरह से तीव्र मा को यूज किया है इस कॉम्पोजिशन में। हाँ जी। वाओ। अच्छा श्रावणी जी, किशोर दा का ये जो गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये क्या यमन में है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प म रे सा ग ग ग। आगे, ये शाम ग म प भी अजीब है। प नि ध नि ध प म। तो इसमें देखिए, प म रे ये तीव्र मध्यम लगा और प नि ध प म ग तीव्र मध्यम लग रहा है, तो ये यमन ही हुआ। अरे वाह, जितनी बार भी म लग रहा है वो हर बार तीव्र म लग रहा है। कितना मतलब कमाल है ना, इतने फेमस गाने, इतने हिट गाने और राग यमन के ऊपर आधारित। वाओ, मजा आ गया। श्रावणी जी, एक दो गाने और भी अगर आप हमें बताएं राग यमन पर आधारित। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको वो गाना याद है, एक गजल है, रंजिश है सही दिल ही दुखाने वाओ, के क्या बात है। लिए आ, रंजिश है सही। वाह, क्या बात है श्रावणी जी। और इसके स्वर क्या हैं, मतलब अगर आप हमें स्वर बताएं इसके तो। स्वर अब आप एक बार करके देखो, अरे, कोशिश करके देखो। तो बड़ा मुश्किल काम दे दिया आपने मुझे। ओके, ट्राई करता हूँ। रंजिशी सही सा नी सा ग म प। ग म प रे ग। हाँ, ग म प रे ग। राइट राइट। तो श्रावणी जी, और एक गाना। हाँ, तो इसमें और भी कुछ पॉपुलर गाने हैं, जैसे जब दीप जले आना। क्या बात है। मैं तो गाने सुन रहा हूँ और हर एक बार मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये सारे गाने राग यमन के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। नांगुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। वाह, क्या बात है। और यमन में एक मजेदार गाना भी है, दमादम मस्त कलंदर। अरे, ये वाला गाना। अरे, क्या बात है। हाँ जी। मतलब इतना मस्ती वाला गाना और राग यमन के ऊपर। या माय गॉड, बिल्कुल। प्लीज 2 लाइन जरा आप सुनाइए हमारे श्रोताओं को। नहीं, मैं ये चाहूंगी कि आप सुनाइए जरा इसको। अरे अरे, ओके, ट्राई करता हूँ। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। अरे संदीप जी, क्या गाया आपने,
फुल ऑन एनर्जी, क्या बात, बहुत खूब, बहुत। थैंक यू श्रावणी जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने मस्ती वाले गाने भी मतलब राग यमन के ऊपर आधारित है। मतलब हमने रोमांटिक गाना सुन लिया, थोड़ा सैड गाना सुन लिया, सही बात। और ऐसे मतलब मस्ती वाले गाने, क्या बात है, मजा आ रहा है। अच्छा श्रावणी जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि जब क्लासिकल कंसर्ट्स होते हैं ना, तब जब राग यमन को गाना हो तब बेसिकली क्या गाया जाता है? ऑब्वियसली तब ये फिल्मी सॉन्ग्स तो हम गा नहीं सकते, तो आप जरा बताएंगे इस बारे में। वो फिर गायकी बिल्कुल अलग हो जाती है। जो उसके पूरे नियमों को मानते हुए हम उसको फिर गाते हैं, उनको तब हम बंदिश बोलते हैं, या छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ये नामों से उनको बोला जाता है। क्योंकि बंदिश का मतलब है जो राग में, ताल में बंधा हुआ है, फॉलोइंग ऑल द रूल्स। जो भी उस राग में जो नियम है हमारे शास्त्रकारों ने बनाए हैं, या जो भी उसकी मेलोडी भाव कहती है, तो जब उसको पूर्णता रूप से निभाया जाता है तो उसको बंदिश कहा जाता है। गाने में क्या है कि आपको एक छूट मिल जाता है। गाने से अगर सुंदरता के कारण आपको कोई ऐसा भी स्वर लगाना पड़ जाए जो उस राग में नहीं लगता, तो आपको एक लिबर्टी मिल जाती है। बट द मोमेंट आप प्योर शास्त्रीय बोलते हैं, उसमें आपको नियमों को मानना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल 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 सही बात है। तो जब हम क्लासिकल की बात करते हैं उसमें फिर काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन आ जाता है। सो श्रावणी जी, आप 2 लाइन सुनाएंगे राग यमन का कोई एक बंदिश? हाँ, मैं आपको एक डॉक्टर अश्विनी भिड़े जी, उनका एक बंदिश सुनाती हूँ। शुभ दिन मंगल गाओ, शुभ दिन मंगल गाओ, बजाओ सब मिला गुनी जन मंगल गाओ, शुभ दिन मंगल गाओ, शुभ दिन मंगल गाओ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। एकदम कहते हैं ना, मन शांत हो गया ये 2 लाइन बंदिश का सुनने में। सो ये पावर है एक्चुअली, जो प्योर क्लासिकल के जो बंदिश होते हैं उनका ये पावर है। थैंक यू सो मच श्रावणी जी। ओके लिसनर्स, सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, और इनफैक्ट मैं कहूँगा पॉज करते हैं, क्योंकि एक एपिसोड काफी नहीं है राग यमन के लिए। एक ऐसा नोट है जिसको लगाते ही राग यमन में एक हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, और उसका एक नाम हो जाता है। कौन सा है वो नोट और क्या है उस राग का नाम, ये सब जानेंगे हम हमारे आने वाले पॉडकास्ट पे, राग यमन पार्ट 2। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, और सुनते रहिए रागास इन प्लेलिस्ट विद मी संदीप बैनर्जी। You were listening to the Ragas in Playlists, an Offspin original, conceptualized, hosted, and produced by Sandeep Banerjee. This show is live and available on Spotify, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Saavn, Gaana, Wink, and every other place we thought hosted podcasts. Give the Offspin team a like, maybe a subscribe on their Instagram page, and be in touch. We love hearing from you. Keep listening to content from Offspin Media Friends, and keep listening. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. It may also contain incidents that mention or describe mental health issues, casteism, suicide, and violence. Listeners are advised to use their discretion.